ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। सुनारी चौक के पास फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। प्लेन क्रैश कैसे हुआ इसको लेकर अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन दिल दहलाने वाली यह घटना है जहां पर एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ग्वालियर के सुनारी चौक के पास ये फाइटर प्लेन क्रैश हुआ और अब उस जगह की तस्वीरें देखिए जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। कुछ नहीं बचा है, पूरा प्लेन जलकर खाक हो चुका है। आसपास लोग मौजूद हैं, वीडियो बनाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और खेतों के बीच जो है ये फाइटर प्लेन क्रैश होता है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो पायलट इस प्लेन को चला रहा था वो वक्त रहते सुरक्षित बाहर आ गया। करतार जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। करतार, कितनी देर पहले की यह घटना है और क्या वजह बताई जा रही है? दिव्यांश, करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त हो गया जब ये हादसा हुआ, जब करेरा और नरवर के इलाके में एयरफोर्स का जेट जो कि वहाँ रूटीन उड़ान पे था, उसी समय वो क्रैश हो जाता है। उसमें हालांकि पायलट सुरक्षित बाहर, ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर उसका रेस्क्यू है वो कराया गया है। करेरा के सुनारी चौकी से जो तरहेटी गाँव है वहाँ पर ये क्रैश हुआ है और वहाँ तमाम। अच्छा करतार, पहले हम जरा क्लियर करते हैं, हम ग्वालियर की बात कर रहे थे, ये शिवपुरी की घटना है। शिवपुरी में ये घटना हुई है। एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए। ये वो जगह है, ये वो लोकेशन है जहां पर ये घटना हुई है और एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। करतार, अपनी बात आप जारी रखिए। देखिए दिव्यांश, शिवपुरी का करेरा इलाका है, क्योंकि पहले जिस तरीके से सूचनाएं आ रही थी कि ग्वालियर इलाके में, क्योंकि वो जो एयरक्राफ्ट जैसे ही क्रैश होता है तो चारों तरफ आवाज ग्वालियर तक सुनाई दी, क्योंकि ग्वालियर की जो सरहद है और शिवपुरी की वो आपस में लगती है। तो फिर बाद में पता खुलासा हुआ कि सूचनाएं पहुंची प्रशासन के पास कि शिवपुरी के करेरा इलाके में एक एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया है। और वहाँ हालांकि तत्कालीन तौर पर, फौरी तौर पर सबसे पहले ग्रामीण वहाँ पहुंचे, ग्रामीणों ने वहाँ कोशिश की और ग्रामीणों को जो पायलट वहाँ सुरक्षित मिल भी गए। बाद में हालांकि जैसे ही सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पहुंचती है तो वहां से उनका अलग से जो जेट है, अलग से जो प्लेन है वो वहां से रवाना हुआ और वो भी वहां मौके पर अभी पहुंच गया है। और जिस तरीके से आग लगी है, आग भयानक लगी है, दूर दूर तक आग की लपटें और धुआं दिखाई दिया जा सकता है किस तरीके से आग लगी है। खेतों के बीचों बीच में ये एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हुआ है और वह गिरा है। हालांकि गनीमत ये रही कि ग्रामीण कोई हताहत नहीं हुए, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र है रहवासी, वहाँ ये क्रैश नहीं हुआ, खेतों में क्रैश हुआ है, तो इसमें हताहत की कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उससे वहाँ पूरे इलाके में हलचल मच गई। तमाम ग्रामीण जो जन वहाँ एकत्रित हो गए हैं और जो प्लेन का जो मलबा है वो वहीं पसरा पड़ा है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो अभी वहां पहुंच रही हैं। अभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, धीरे धीरे करके चूक पहुंच रहे हैं। काफी इंटीरियर इलाका है जहां पर अभी धीरे धीरे करके प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, लेकिन सेना का एक प्लेन वहां पहुंच गया है और उनको रेस्क्यू और उनकी मदद में लग गया है। दिव्यांश, करतार बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से गौर से देखिए इन तस्वीरों को। खेतों के बीचों बीच पड़ा जो मलबा आपको नजर आ रहा है, जो पूरी तरह से खाक में तब्दील हो गया है, दरअसल ये एयरफोर्स का फाइटर प्लेन है जो से कुछ ही देर पहले क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद शिवपुरी के सुनारी चौक में जो ये स्थित लोकेशन है, ये क्षेत्र है जहां पर खेत आपको नजर आ रहे हैं, इसके बीचों बीच ये प्लेन क्रैश हुआ। राहत की बात यह है कि जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त खेतों में भी कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही धमाके की आवाज सुनाई दी, वहां पर मौजूद लोग जो आसपास रहते हैं इकट्ठा हो गए। डर का माहौल था, अचानक से लोग समझ नहीं पाए थे हुआ क्या, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच गए और शासन प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। अब मलबे को हटाने का काम भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले डर और खौफ का माहौल भी लगातार लोगों में मौजूद था। और अब जो अपडेट आ रहा है उस तस्वीरों में देखिए कि ये वो फाइटर प्लेन है जो क्रैश होने के बाद पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है और जलकर खाक हो चुका है। करतार, जानकारी के लिए शुक्रिया।